बिहार में महालेखाकार रिपोर्ट के अनुसार 70,000 करोड़ का महाघोटाला के विरोध में और महाघोटाला को उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में सीबीआई से जांच करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पटना साहब के तत्वावधान में गायघाट गांधी सेतु के नीचे अशोक राजपथ के पास आज महाधरना दिया गया। महाधरना का नेतृत्व एवं अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव सह पूर्व पार्षद प्रदीप मेहता ने किया और कार्यक्रम का संचालन राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मोहम्मद जावेद जी ने की। प्रदीप मेहता ने अपने अध्यक्षीय भाषण में धरना को संबोधित करते हुए कहा कि कैग रिपोर्ट के अनुसार बिहार के डबल इंजन की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए से भी अधिक महाघोटाला का उजागर किया। बिहार सरकार को जो विकास के नाम पर रुपया मिला है, उस रुपए को सरकार कहां खर्च की उसका कोई हिसाब नहीं है। महालेखाकार परीक्षा का रिपोर्ट ये दर्शाता है कि 70,000 करोड़ का बंदरबाट हुआ, जनता की गहरी कमाई को लूटा गया। कैग के नियम अनुसार सरकार को राशि खर्च करने की 18 माह के अंदर उसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा कर देना चाहिए था, लेकिन 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन रुपयों का कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं। राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के साथियों ने धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि इस महाघोटाले की जांच उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में सीबीआई जांच कराई जाए। धरने पर बैठने वाले प्रमुख में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद श्रीमती रेणु कुशवाहा जी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार घोटालेबाजों की सरकार है। जहां उनके घोटाले हुए हैं लेकिन उसकी जांच न्यायपूर्ण नहीं हो रही है। यही कारण है कि आज बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 80,000 करोड़ का महाघोटाला उजागर हुआ। सरकार में बैठे उप मुख्यमंत्री ने घोटाले का हिसाब विपक्ष में मांग रहे। जनता सब देख रही है कि सरकार में रहेंगे आप और हिसाब मांगेगा विपक्ष से। आने वाला चुनाव में घोटालेबाज सरकार को जनता उखाड़ फेंकी। धरने पर बैठे बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। दो मिसाल देखिए, कहीं दूसरे तथ्यों को बताने से ये घोटाला नहीं छिपेगा। नीतीश कुमार ध्यान भटकाना चाह रहे हैं और इधर उधर की बात करके मामले को रफा दफा कर रहे हैं, जनता को उलझाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता उनसे सीधा सवाल कर रही है, उनको जवाब देना होगा और नहीं तो जनता आने वाले समय में उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जो जनता की गाढ़ी कमाई है 70,000 करोड़ जो विकास मद में सरकार को पास मिला था, वो सरकार कहां खर्चा किया है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। कैग के रिपोर्ट जो विधान सभा में पेश हुआ, उस रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विभागों में 70,000 करोड़ से अधिक भी पैसा राशि दिया गया है, लेकिन वो राशि कहाँ खर्चा हुआ है बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोग यहाँ धरना के राष्ट्रीय जनता दल के धरना के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि उच्चतम न्यायालय के जज के नेतृत्व में निगरानी में सीबीआई से इसका जांच हो, इसका पाई का हिसाब हो कि पैसा कहाँ खर्चा हुआ। प्रदीप मेहता, राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव। पटना साहिब के क्षेत्र में आज गंगा सेतु पुल के नीचे हम लोग आज यहाँ पे एक धरना का आयोजन हम लोगों ने किया, जिसके हमारे प्रदीप मेहता जी हमारे पार्टी के दावत नेता हैं। उनके निरीक्षण में इस धरना को रखा गया है और ये धरना जो है एक्चुअल बिहार के घोटाले से रिलेटेड है। जिस तरह से 70,000 करोड़ का घोटाला ये बिहार के अंदर में हुआ है, जिस तरह से ये डबल इंजन सरकार के साथ ये घोटाला बिहार के अंदर में हुआ है, ये माननीय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। ये बात आप समझ लीजिए। हम बोल रहे हैं कि जो 17 महीना सरकार के महागठबंधन उसका परिणाम आया है। ये तो सीधी सी बात है कि 23 और 24 का जो बजट बिहार को मिला, आप समझ लीजिए ये बिहार गवर्नमेंट उसको भी खर्च नहीं कर पाई। 79 पॉइंट समथिंग पैसे को खर्च किया, बाकी पैसे से बचा का बचा रह गया। तो ये आप समझ लीजिए कि बिहार की सरकार और तमाम ये केंद्र की सरकार जिस तरह से मिलकर बिहार को चलाने की कोशिश कर रही है, तमाम बिहार को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। ये बिहार की जनता, ये बिहार के अंदर में मजदूरी लोग ज्यादा करते हैं। एक मजदूर बेचारा 700 रुपया कमाने के लिए सुबह 8 बजे से 5 बजे शाम तक 6 बजे शाम तक समय देता है 700 रुपया कमाने के लिए, बात समझ लीजिए। और ये 70,000 का
घोटाला जिस तरह से बिहार के अंदर में हुआ है, जिस तरह से तमाम नीतीश कुमार के संरक्षण में हुआ है, जिस तरह से डबल इंजन सरकार के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है और हर डिपार्टमेंट में हुआ है, चाहे वो ग्रामीण डिपार्टमेंट हो या विकास डिपार्टमेंट या शहरी डिपार्टमेंट हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हर डिपार्टमेंट में बिहार के अंदर में घोटाला मजबूती से हो रहा है और तमाम बिहार की जनता देख रही है। इस बार बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, ये बात आप समझ लीजिए। 2025 विधानसभा के इलेक्शन में इस बार बिहार की जनता इन्हें रोड पे ला करके खड़ा कर देगी। तमाम जनता और तमाम बिहार के युवा इस बार आप देखेंगे नीतीश कुमार को उठा करके फेंक देगी। भारतीय जनता पार्टी का तो बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है। ये नीतीश कुमार किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार का युवा परेशान है, ना रोजगार है, ना प्लान रुकता है, ना किसी तरह का बिहार में कोई बेहतर काम हो रहा है। आप देख लीजिए लगातार बिहार को डिस्टर्ब किया जाता है। बिहार के अंदर में जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप है, जिस तरह से परेशानियां बिहार के अंदर में बढ़ी है, तमाम बिहार के लोग परेशान है। ये बात समझ लीजिए, हर तबका परेशान है और नीतीश कुमार को बुरी तरह से फ्लॉप हो चुके हैं। ये बात आप समझ लीजिए। चाहे तमाम बिहार के रोजगार से लेकर के प्लान से लेकर के और जिस तरह से अभी वक्फ बोर्ड पे नीतीश कुमार ने स्टेप लिया है, जिस तरह से तमाम मुसलमानों को धोखा दिया है और उनके तमाम मुस्लिम रहनुमा ने धोखा दिया है। ये बात आप समझ लीजिए। जितने बलियाबी से लेकर के जितने उनके जो कद्दावक नेता नीतीश कुमार के बने हुए हैं, इस बार वो लोग जीरो पे बोल्ड होंगे। ये बात आप समझ लीजिए। बिहार की स्थिति काफी खराब है। तेजस्वी यादव चाहिए, बिहार में आरजेडी चाहिए, बिहार में महागठबंधन चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए। तेजस्वी यादव को बिहार में लाना होगा। तमाम बिहार में युवा मजबूती से कह रहे हैं इस बार तेजस्वी सरकार चाहिए। और जिस तरह से तेजस्वी यादव को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से वोट पे वोटर आईडी पे जिस तरह से उन्हें होता है और तेजस्वी यादव की विचारधारा पे भी रहना अलग बात होता है। तेजस्वी यादव जी के साथ पूरा बिहार अब चाह रहा है कि युवा की सरकार है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बन पाए। आज जिस तरीके से नीतीश कुमार रिटायरमेंट के कगार पे वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि ये तो नीतीश कुमार नहीं, बिहार के ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार चला रही है, अमित शाह सब चला रही है। जिस तरीके पर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं इन मंत्रियों को छोड़ूंगा नहीं। मेरा 70,000 करोड़ रुपए गबन किए हैं, मेरा वो पैसा खाया है। हम बिहारी युवाओं का पैसा खाए, उनको 2 रुपया देना होगा, उनको 1 रुपए का हिसाब देना होगा। हम दिन रात मेहनत करें तो 700 नहीं कमा पाएंगे। 70,000 का खाने के लिए अपना पैसा है, इनको कैसे खा लेंगे पैसा? भैया हमारा पैसा हमको लौटाओ, हमें विकास दिलाओ, हमको रोजगार दो। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान, आरजेडी से।